हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं शुभ भारत की राजधानी दिल्ली में हूं। मेरी मौजूदगी आज मंगलपुरी विधानसभा में, और मेरे साथ है इंद्रजीत सिंह, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार कांग्रेस में 20-25 साल से एक्टिव हैं। और मैं सब में से बात करना चाहता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, जिस तरह 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली के अंदर, तो तमाम ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी। 2014 से लेकर 2022 तक आम आदमी की सरकार रही। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है, तो इसके बारे में क्या कहोगे सर, आप ये बताइए। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, शीला दीक्षित की जब सरकार थी, जब वो सत्ता के अंदर आई, तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी जिन्होंने आज दोबारा से जन्म ले लिया। इन सारी समस्याओं का समाधान शीला दीक्षित ने, कांग्रेस सरकार ने किया था। आप शायद नहीं, आपको ध्यान होगा, क्योंकि 15 साल वो रही और 10 साल ये रह गए। 25 साल पुरानी बात मैं आपको याद दिलाऊं, दिल्ली के अंदर एनडीपीएल की जगह जो है ना बिजली कंपनी थी, जिसके अंदर आप शाम को जब आदमी घर आता था तो सवेरे लाइट है नहीं है, आधा जीवन तो उसका देशू के दफ्तर के अंदर घूमने में गुजर जाता था कि आज मेरे घर लाइट आएगी नहीं आएगी। अगर वो यहाँ से पंजाबी बाग चलता था तो आधे से ज्यादा उसके कपड़े अगर सफेद है, शादी में जा रहा है, तो वो ब्लैक हो जाया करते। शीला जी ने इसको प्राइवेटाइजेशन करके आज झपकने के लिए लाइट नहीं जाती, और जो है उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना दुरुस्त किया कि पोल्यूशन को खत्म कर दिया था। जितने फ्लाईओवर आज और आप और हम घूम रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। ये जो मेट्रो चल रही है, ये सब शीला जी की है। और जितने भी, मैं तो आपको बता दूं, जो केजरीवाल की सरकार के समय में जो एजुकेशन की बात करते थे, शीला दीक्षित, पहले यहाँ केवल 3 यूनिवर्सिटी होती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामा मिलिया। उसके अलावा कोई नहीं थी। उन्होंने 14 और यूनिवर्सिटियों का जन्म दिया। जब से पहले अगर किसी का बच्चा अगर पढ़ाई के लिए वो सोचता था मुझे इंजीनियरिंग करनी है, एमबीबीएस करनी है, तो वो कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इधर झांकता था। शीला जी ने ऐसा करते लोग दिल्ली को एजुकेशन का हब उसने बना दिया था। अब इन लोगों ने जो वो करके गई थी, जैसे कि 3 पुश्तों तक खाते हैं ना, जो शीला जिसकी कमाई थी वो आम आदमी ने भी खाई, और अब ये बीजेपी की सरकार भी। नहीं तो आम आदमी का आज फ्लाईओवर के नीचे से ये लोग, बारिश हो जाए तो वो पानी नहीं निकाल पा रहे। फ्लाईओवर बनाना या अंडरपास बनाने की तो आप बात ही छोड़ दो। जो हमारी सरकार के समय में काम हुए थे, उनकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। सर, जैसे मान लिया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 2014 में सरकार बनाने से पहले, उन्होंने अपना आंदोलन किया था उस पे रामलीला ग्राउंड पे। उन्होंने कहा था शीला की सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए थे, और आज उस घोटाले के चक्कर में खुद ही अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में जेल में गए। तो वो खुद दूसरों के ऊपर आरोप लगा, तो खुद ही आरोपी बन गए। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? देखिए, इस जीवन में यही है, जैसा प्रतिबिंब आप देखोगे शीशे के अंदर, वैसा ही नजर आएगा। आपने एक ऐसी लेडी को, एक ऐसी मुख्यमंत्री को जिसकी साफ छवि थी, जिसने दिल्ली को निखारने का काम किया था, उसकी आत्मा की बददुआएं केजरीवाल को ले डूबी। और पूरे उसकी नहीं, जो लोग ये अच्छी सोच वाले लोग थे, उन्होंने ये बता दिया कि आपने तो खाली आरोप लगाया था, आप 10 साल के अंदर आपकी पूरी कैबिनेट ने जो है ना जेल की हवा खा ली। आपके जितने विधायक रहे 70% पे केस दर्ज हो गए। तो आपने छोटी छोटी चीज, आपने कहा था बंगला नहीं लूंगा, आपने कहा था सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो सारी सुविधाओं का इन्होंने सुख भोगा। और उसके बाद में इनको आपने नजर आया होगा कि इनको जो है ना उन सब चीजों का खामियाजा ना भुगतना पड़ा। अब वो लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली में जब तक शीला दीक्षित की सरकार थी उन्होंने कुछ भी नहीं करा। आज उनके ही काम किए हुए, आज लोग कहते हैं जो काम शीला दीक्षित ने किया था वो पता कर सकती है। इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? देखिए, अगर कोई काम करेगा तभी तो उससे उसका पता चलेगा, तोल भाव जब तो होगा ना, कि किसी के काम से ही कंपेरिजन कर सकते हैं। वो तो कहते हैं जितने भी फ्लाईओवर बनवाए सारे मैंने बनवाए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि फ्लाईओवर पे मैंने पैसे घटा दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर हमने बनाए थे, और ये देवेंद्र जी और हमने जाके उसका खुद ही ओपनिंग की थी। जब ये लोग फ्लाईओवर को बना के उद्घाटन करने का टाइम नहीं था, शीला जी ने राजीव गांधी आवास योजना के नाम पर 45,000 फ्लैट बना के दिए थे। इन लोगों ने उन फ्लैटों का जो है चाबी तक नहीं दी, लोग दरवाजे फाड़ के ले गए। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सर, ये जो आवास बने थे वो बवाना जेजे कॉलोनी के सामने बने थे, वो आज भी मतलब यूज नहीं हो रही सर, ये बताइए। रिठाला विधानसभा में जितनी दूर मत जाओ, बवाना के तो है ही है, ये रिठाला में पड़े हुए जंजर हो गए, बादली विधानसभा में बने हुए हैं। आप ये मान के चलो कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप देने की झूठ, सिर्फ और सिर्फ मीडिया को अपने सिस्टम में लेके
मीडिया की राजनीति की, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम। मेरा आखिरी सवाल है, जैसे मान लो सर, अगर दिल्ली के अंदर 2027 में अगर दोबारा कांग्रेस से विधानसभा के अकॉर्डिंग आपको तो पता लगा, अगर 2027 में अगर काउंसिलर के इलेक्शन में अगर कांग्रेस की पार्टी उतरती है, तो आपको लगता है कि बहुमत से जीत पाएगी? देखिए, जब कोई कुश्ती के लिए मैदान में उतरता है, वो जीतने के लिए उतरता है। जीत पाएगी नहीं, उसकी कोशिश ही जीतने की होती है। और ऐसा नहीं है 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस एक वट वृक्ष है, अगर कहीं से धीमी होगी तो दूसरी जगह पैदा हो जाएगी। कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है, और इस देश को आजाद कराने में, और इस देश को जो छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था, राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था, एक भारत बनाने में, हिंदुस्तान बनाने में कांग्रेस का ही योगदान। सर ये कहते हैं, विपक्ष तो ये कहती है कांग्रेस कभी 70 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन जो अपने घर में जाके पता करना, 10 पैसे में तो स्कूल की फीस भरते थे, 10 पैसे में डीटीसी में बैठ के घूमते थे। ठीक है, जितने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो सब कांग्रेस के समय की ही बनी हुई है। उस समय, आज 2 करोड़ में एमडी करता है प्राइवेट संस्था में जाके लोग, उस समय फ्री में एमडी किया करते। एम्स में वर्ल्ड से लोग इलाज कराने के आते हैं, कोई दूसरा एम्स बना हो तो बता दो, जो कांग्रेस बनागी उसी को खा रहे हैं। नहीं तो इन लोगों की राजनीति वही है कि हिंदू मुस्लिम जाति में बांटो और राज करो। जैसा पाकिस्तान था ना, यही हाल हिंदुस्तान का हो जाएगा अगर ये इसी तरीके से चलते रहे, कि हमारे बेटे तो पढ़े अमेरिका और दूसरों के बच्चे घूमते रहे हिंदू मुस्लिम करते हुए। सबको पढ़ाओ, सबको लिखाओ, सब धर्मों की इज्जत करो, सबको अपने साथ लेके चलो, जब ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी थे।